हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबने अब तक यूट्यूब पर हमारा जो जीएस पेपर 1 का एनालिसिस था उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन क्वेश्चंस में कैसे आंसर करना था, क्या अप्रोच रहनी थी। वो सारी चीज़ आपने देखी थी। कुछ क्वेश्चंस थे जिन पर आपको डाउट्स भी थे और आपको लगा होगा कि शायद एपीएससी का आंसर करेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपको क्लेम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत से बच्चे जो पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, क्लेम करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं अबाउट द पेपर, और जिस पे डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या रहेगा। ओवरऑल अगर बात करूँ तो मुझे पर्सनली अगर मैं देख बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस टफ थे। आई फाउंड इट कि वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनकी लेंथ थी, ज़्यादा थी। इवन दो कैंडिडेट्स वर मोर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। रीज़न इज़ क्योंकि ज़्यादा टेस्ट सीरीज थी और लास्ट टाइम का जो पेपर था वो सब देख लिया था, तो उस वजह से प्रिपरेशन का लेवल अच्छा था, फिर भी क्वेश्चंस भी टफ थे। एपीएससी ने बहुत अच्छा पेपर सेट करा है। आई वुड से देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस विच वर नॉट करेक्ट और आई विल से डाउटफुल क्वेश्चंस थे, जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे कि उन पे कैसे क्लेम करा जाएगा। हाउएवर क्वेश्चंस का ओवरऑल स्टैंडर्ड टफ था। अनएक्सपेक्टेशंस भी थी बहुत सारी जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था ही नहीं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्या क्या पार्ट आता है, तो आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पूरा गायब हो चुका था। एंड देन देयर वर सम सेक्शंस जिन पर बहुत वेटेज हो गया था, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एपीएससी के साथ, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं ये इतना वेटेज दे देंगे, बट उन्होंने दे दिया। एंड दैट टू वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग्स, बट पेपर का तो नेचर ही है, हर साल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी। जैसा कि बोला जाता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर होगा। हाउएवर ये अनएक्सपेक्टेशन, ये जो चीज़ें हुई हैं, इनसे आपका कट ऑफ जो होता है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो उसको हम लोग कट ऑफ एनालिसिस में इस बारे में भी बात करेंगे। एंड देन कुछ करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आए जो बहुत पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ये चीज़ें भी जो है कट ऑफ को चेंज करेंगी। एक और फैक्टर जो इस बार सिग्निफिकेंट होगा दैट विल बी कि लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। लास्ट टाइम की बात थी कि अपने पास अप्रोक्सीमेटली 70,000 प्लस कैंडिडेट थे। इस बार ये नंबर 57,000 का है, तो कैंडिडेट्स के नंबर भी कम हो गए। सीसैट पेपर में भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट करा है कि इंग्लिश पार्ट जो था वो थोड़ा टफ है। मुझे पर्सनली लगा कि नहीं, वो डुएबल था। बट दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम वर्नाकुलर बैकग्राउंड, आप में से वो लोग जो कि इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हो, असमिया में ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम इस सेक्शन में भी आई है। मुझे ऐसा लगता है शायद हुई होगी। ओवरऑल मैंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिया है, किस पार्ट से कैसा रहा है, कितना रहा है, किसका वेटेज रहा है। ये आपकी नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम में जो प्रिपरेशन होती है उसको फाइन ट्यून करने में ये डेटा बहुत हेल्प करेगा। सो ये है ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कट ऑफ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एसपीएम में हम लोग हर साल, पिछले 3 साल से यही चल रहा है, जब भी एग्ज़ाम होता है तो हम आप लोगों से एस्पिरेंट्स को देते हैं एक गूगल लिंक और बोलते हैं कि भाई आप लोग इस लिंक को फिल करो। आप उस गूगल लिंक में अपने मार्क्स फिल करते हो, जो भी आपके एज पर एपीएससी आंसर की जो भी आपका स्कोर बन रहा है एपीएससी के हिसाब से। डू नॉट कंसिडर एनी क्वेश्चन इज इनकरेक्ट टिल नाउ, ऐसा मत मानना। अभी मानना जो एपीएससी ने आंसर की थी उसके हिसाब से जो स्कोर बन रहा है, वो स्कोर आप उस गूगल लिंक में आएगा, उसको फिल करो। इसमें कहीं आपका रोल नंबर नहीं लिया जा रहा है, कहीं आपका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिया जा रहा है। सो दिस इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। जो लोग एसपीएम से एसोसिएटेड नहीं हैं वो लोग भी फिल करिए, मैं सबको इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा डेटा आ जाता है तो कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत इजीली हो जाता है। हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग डेटा लेकर के कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो तभी होगा जब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से खूब सारा डेटा ले लेंगे, आप लोग सब लोग अपने मार्क्स बताओगे, फिर ये कुछ इस तरीके का एक कर्व जैसा बन जाता है। इस कर्व के बेसिस पर हम लोग मार्क्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको 2021 के प्रीलिम्स का दिखा रहा हूँ, फिर ये 23 के प्रीलिम्स का दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा एक कर्व बन जाता था जब लोग अपने मार्क्स देते हैं मैथ्स स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके।
तो इसके बेसिस पर हम लोग मार्क्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, सॉरी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। तो आप लोग अपने जो गूगल फॉर्म है उसमें आप एंट्री कर दीजिएगा, दैट वे आपके जो कट ऑफ है वो हम लोग कल तक रिलीज कर लेंगे, बता देंगे कि कैटेगरी वाइज ऐसा रह सकता है। एक्यूरेट कितना हो इसकी तो देखिए गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हाँ आप मार्क्स बताओगे उसके बेसिस पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके हम लोग कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। कितना एक्यूरेट होगा नहीं होगा वो 10 दिन में पता चली जाएगा, एपीएससी रिजल्ट दे देता है। अगली बात, मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये जो गूगल फॉर्म की लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी इस वीडियो के। तो आप वहाँ पे जाके इस लिंक पर क्लिक करके अपने मार्क्स दीजिए। प्लीज़ एक ही बार मार्क्स भरिएगा, जीएस पेपर 1 के भी और सीसैट के भी। ये मत करिएगा कि 2-2 3-3 बार करें, क्योंकि जब आप बार बार इसको मार्क्स दोगे, अपने मार्क्स इनपुट करोगे, तो वो डेटा डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में एक बार आप दोगे हम फिर भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसी के लिए मैंने क्या करा है, ईमेल वेरिफिकेशन भी उसमें लगा दिया है कि ईमेल वेरीफाई होगा। ईमेल से एसपीएम को कुछ नहीं है, वो बस इसलिए है कि आप एक बार अपने मार्क्स दे दो, इसलिए आपको लगाया गया है वहाँ पर। और एक और बात है, दोनों पेपर के मार्क्स दीजिएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, सीसैट में बहुत कम हो जाते हैं मार्क्स, तो वो कई बार नहीं क्लियर होता है, तो वैसा मत करिएगा। सीसैट के भी अपने मार्क्स दीजिए, सो दैट हमें भी पता चले कट ऑफ कैसा प्रिडिक्ट हो पाएगा, करेक्टली हम लोग करें। एक छोटी सी बात और, आप में से बहुत से लोग के मन में ये कई बार मैंने देखा है, एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। आप लोग नेगेटिव मार्क्स जो होते हैं वो 0.25 मानते हो। प्लीज नोट, नेगेटिव मार्क्स जो आपके रहेंगे वो GS1 में रहेंगे 0.5, है ना, 0.5 है। देखिए एपीएससी ने ये बोला है कि 25% ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन, तो 2 नंबर का है तो उसका 25% 0.5 है। और GS2 की अगर आप बात करोगे तो GS2 में आपका हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 4, so this will come out to be 12.5 divided by 2, so this will be 0.625, ये आएगा नेगेटिव मार्क्स। तो मैंने आपको नेगेटिव मार्क्स भी बता दिया कि कितना आपको कंसिडर करना है। सो ये सब इंस्ट्रक्शंस का ध्यान दीजिएगा और आप इसको फिल करिए। हम लोग आपका कट ऑफ कल तक प्रिडिक्ट करके आपको यहाँ पर बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये जैसा मैंने आपको एक कर्व दिखाया ना, ये जो कर्व्स होते हैं ये रियल टाइम में आप भी व्यू कर पाओगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, आप खुद भी देख पाओगे क्या रहता है। तो ये चीज़ आपके लिए भी मैं इनेबल कर दूंगा। उसी कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, कल सुबह तक, जिसमें आप खुद देख लोगे कर्व कैसा बन रहा है, तो आपको भी समझ में आएगा, पूरा ट्रांसपेरेंटली ये पूरा प्रोसेस होगा। अब मैं एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोल देता हूँ, एंड दैट इज वो क्वेश्चंस जिनके मार्क्स गलत, जिनके सॉरी क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं। कपल ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जिस पर सब लोग बोल रहे हैं कि शायद उसके नहीं है सही वो क्वेश्चन, या ऑप्शन नहीं सही है, तो उनके लिए आपको क्लेम करना होगा। एपीएससी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है अपनी वेबसाइट में कि क्लेम कैसे करना होता है, क्या होता है। इसमें ये होता है कि जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही और एपीएससी के आंसर की गलत है, तो आपको 13th जून से पहले पहले उसके अपने जो क्लेम्स हैं वो फाइल करने पड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बातें यहाँ पर समझिएगा। जब आप क्लेम फाइल करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करना है। बहुत बार क्या होता है कि आप जो होते हैं सोर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हो गूगल सर्चेस या चैट जीपीटी, अब तो वो मत करिएगा। देखिए ऑथेंटिक सोर्स में गवर्नमेंट पब्लिश्ड डेटा होता है, गवर्नमेंट पब्लिश्ड डेटा प्रोवाइड करिए। देन एनसीईआरटी बुक्स या फिर आसाम के जो हायर सेकेंडरी बोर्ड है, बोले तो सेबा, इसकी बुक्स जो हैं ये ऑथेंटिक डेटा है। यूएन रिपोर्ट्स, ये ऑथेंटिक डेटा है। एंड अदर रेप्यूटेड सोर्सेस, रेप्यूटेड सोर्सेस, एसपीएम के नोट्स को मत कर दीजिएगा। तो ये है, ठीक है।
ये आप इन्हीं चीज़ों को सोर्स साइट करिएगा, यही ऑथेंटिक डेटा होता है। सेंसस डेटा की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सब डेटा को आप यूज़ करके इसको पब्लिश करिए, क्लियरली अपना सोर्स लिख करके बताइएगा, तभी आपका क्लेम माना जाएगा। एपीएससी इस मामले में बहुत ओपन है कि अगर आप लोग उनको क्लेम अपने करते हो और जेन्युइन होते हैं तो वो उस चीज़ को मान लेते हैं और उससे आपका बेनिफिट होता है और भी लोग जिनके साथ वो कल क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है उनका भी बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ आप लोग करिए और इस काम को करने के बाद में आपको जो नया जो आएगा रिजल्ट वो कुछ दिनों में आ ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ हम लोग ये आपको कल तक बता ही देंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको और यहाँ पर एक रिमाइंडर दे देता हूँ। इसका जो प्रोसेस रहता है ना वो किस तरह से करना है वो भी वेबसाइट पर आ जाएगा, तो वो एक बार देख लीजिएगा। उसमें ज़्यादा नहीं होता है, उसमें बस यही लिखना होता है कि कौन से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का टेक्स्ट था, क्या आंसर है, छोटी सी चीज़ रहती है। उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर फॉर्मेट करके करें वहाँ पर। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सबमिट करिए। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सीसैट की भी एनालिसिस पब्लिश करा दीजिए, सीसैट की एनालिसिस भी होनी चाहिए। तो हम लोग कल देखेंगे कि सीसैट पेपर की एनालिसिस हो जाए, और उसमें भी अगर आप में से किसी को कुछ हेल्प चाहिए कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है, तो उसके बारे में भी कल हम लोग उसका वीडियो रिलीज़ कर देंगे। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप में से बहुत से लोग जो हैं उनके फ़ोन्स हमें आ रहे हैं कि सर हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, हमारा क्लियर होगा। बहुत से लोग बॉर्डर लाइन पर और बहुत से लोग दुखी भी हैं कि हमारा नहीं भी क्लियर होगा। तो कल जब कट ऑफ का वीडियो आएगा तो हम एड्रेस भी करेंगे कि आगे आने वाले में हमारा मेंस के लिए क्या प्लान है। साथ ही साथ जो लोग नहीं भी क्लियर कर पाएंगे उनके लिए हमें क्या करना है। अपने को हार नहीं माननी है, ये बात याद रखिएगा। ये सक्सेस और फेलियर ये लगा रहेगा। ट्रस्ट मी, आपके सामने एक बहुत ही हारा हुआ आदमी खड़ा है जो बहुत हार करके आया है, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हार जाना और हार मानना इनमें बहुत अंतर होता है। हार जाओ तो हार जाओ, हार मानने का नहीं है कभी भी। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो भी हो, जैसा भी आपके मार्क्स आए, प्लीज़ अपने आप को अगली बार के लिए और बेटर करिएगा। अगर आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मेंस दे रहे हो, तो मेंस के लिए बेटर करो। अपनी मेहनत करनी है, अपने को क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, दैट इज द बॉटम लाइन। मेहनत करनी है, हार जाए तो जाए, हार मानेंगे कभी नहीं। सो दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। प्लीज आप लोग इसको फिल करिएगा। थैंक यू।